सड़क से ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को सड़क में कटाव लगने की सूचना दी है। तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। बारिश में किस तरह से सड़क बही है, तैयारियों की किस तरह से पोल यहां पर खुली है और इसी सड़क से बच्चे भी जा रहे हैं पैदल, स्कूल बसें भी जा रही हैं और भी गाड़ियां जा रही हैं। और हालांकि सड़क में जो कटाव हुआ है उसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। दौसा की ये सीधे तस्वीरें हैं जब बारिश के बाद सड़क पूरी की पूरी सड़क ही बहती हुई नजर आ रही है। एक हिस्सा दरअसल सड़क का बहता हुआ यहां पर चला गया। और एक और बड़ी खबर दौसा से ही है, जहां बीती रात लालसोट में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से लालसोट की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, निचले इलाकों में पानी भर गया है। लालसोट के बाजार में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। पहाड़ी से पानी का तेज बहाव आया जो कि बाजार की सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं बाजार की, जब पहाड़ी से ये पानी आया है और बाजार में ये पानी नजर आया। मूसलाधार बारिश के बाद से हालात किस तरह से बिगड़े हैं। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। साथ ही बाजार में चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में बारिश का पानी भर गया है और सड़कों पर तालाब जैसा नजारा है। मौके पर राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है। दर्जनों लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित पहुंचाया है। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भरा हुआ है। रामगंज मंडी के हाउसिंग बोर्ड, मारवाड़ चौराहा, पंचमुखी रोड, खैराबाद, कुदायला और देवली में ज्यादा हालत खराब है। तो तस्वीरें आपके सामने आप देखिए, घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। चारों तरफ पानी पानी है। घरों के छत पर खड़े होकर लोग देखिए किस तरह से उनके पास जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो पहुंचाई जाएं, क्योंकि यहां पर फूड पैकेट्स भी बांटे गए हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है, क्योंकि आप देखिए कि आधे घरों के जो गेट है वो आधे से ज्यादा डूबे हुए नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में जल भराव की इतनी ज्यादा समस्या है कि लोग अब करें तो करें क्या, सिर्फ उनके सामने परेशानी है और सिर्फ इंतजार वो कर रहे हैं अपने घर के ऊपर खड़े होकर, क्योंकि घर के अंदर भी जिस तरह से हालात आपको नजर आ रहे हैं मानो कि ये कोई तालाब हो, कोई सड़क नहीं हो। जिस तरह से पानी का तेज बहाव है और घरों तक में पानी घुस गया है। ये कोटा से तस्वीरें नजर आ रही हैं। सड़कों पर तालाब जैसा नजारा नजर आ रहा है। घरों में पानी घुस गया है। लोगों की दिनचर्या काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है। रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी आप देखिए कि ट्रैक्टर से किस तरह से आया है ताकि ऑपरेशन रेस्क्यू, ऑपरेशन राहत और बचाव कार्य यहां पर किया जा सके और लोगों को जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो पहुंचाई जाए, ताकि बाढ़ से तो हालत खराब है ही, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है लेकिन रोजमर्रा की चीजों से और परेशानी ना खड़ी हो जाए, इसलिए इसका ध्यान रखा गया है प्रशासन के द्वारा। आप देखिए कि कितनी ज्यादा मतलब घुटनों से ऊपर पानी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु खबर पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, रामगंज मंडी के हालात तो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें खुद बता रही हैं कि किस तरह से जल भराव जैसे हालात है। न केवल रामगंज मंडी बल्कि रामगंज मंडी के सोकेत, कुदायला, इन तमाम जो कस्बे हैं उन तमाम कस्बों के अंदर अगर बात करें तो फिलहाल इसी तरह के हालात हैं कि पूरी की पूरी जो बस्तियां हैं वो जलमग्न है। घरों के अंदर जल भराव जैसे हालात हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की जो टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। दर्जनों लोगों को अब तक रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। खैराबाद, पंचमुखी रोड, मारवाड़ा चौराया, हाउसिंग बोर्ड, रामगंज मंडी के भी इन तमाम इलाकों में जल भराव जैसे हालात हैं। खुद देखा था कल तस्वीरों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी
हालातों का जायजा लिया था, क्योंकि बीते 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं और ये पानी जो है वो कस्बों के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है, घरों के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है, बस्तियों के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। जो निचले इलाके हैं उनके अंदर भी लगातार जो बारिश का पानी है वो घुसता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो लगातार आसमानी बारिश आफत बन करके बरस रही है। और फिलहाल अगर बात करें तो लगातार जो है वो जो बाढ़ के बीच में फंसे हुए लोग हैं, घरों के अंदर फंसे हुए लोग हैं, बस्तियों के अंदर फंसे हुए लोग हैं, उन्हें एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य के जरिए बाहर निकालने की कवायद कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है। तो इटावा क्षेत्र की बात करेंगे तो इटावा में भी काली सिंध, पार्वती और चंबल, ये तीनों नदियां उफान पर आ गई हैं। ऐसे में कई गांवों के अंदर बाढ़ का जो खतरा है वो बना हुआ है। चंबल नदी में भी लगातार पानी की आवक हो रही है, क्योंकि राणा प्रताप सागर से, जवाहर सागर से पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में चंबल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान पर है। और ऐसे में अगर ये जलस्तर और बढ़ता है तो कोटा बैराज से बड़े पैमाने पर पानी की निकासी की जाएगी और ऐसे में डाउन स्ट्रीम का इलाका है, उन निचले इलाकों में जलभराव जैसे हालात हो सकते हैं। और चूंकि प्रशासन की तरफ से पहले ही एहतियातन इन सभी इलाकों को अलर्ट किया हुआ है, जिला कलेक्टर की तरफ से भी 2 दिन का अवकाश घोषित किया हुआ है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी, अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी की हुई है। और फिलहाल अभी भी अगर बात करें न केवल कोटा बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में बारिश का दौर फिलहाल जारी है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। 12 से आपको खबर